हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। साथियों, आज हम लेकर आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन होंगे। ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो साथियों, आप लोग क्लास को पूरा देखिए, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आपके परीक्षा के लिए। और इसकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को मिल जाएगी। आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए, ठीक है साथियों। अब हम बढ़ते अपने क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहते हैं साथियों, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है। हमारा कौन सा कथन सत्य है। पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है, बिल्कुल सही। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में गति को परिक्रमण कहते हैं, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर सेकंड दोनों सही है। इस वजह से हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है साथियों। सारे क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ते हुए हम लोग चलेंगे। पृथ्वी अपने अक्ष पर निरंतर घूमती रहती है और लगभग 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। इसे अक्षांशीय घूर्णन कहते हैं। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में लगभग 365 दिन यानी 6 घंटे लगते हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रदीप्त वृत्त किसे कहते हैं। प्रदीप्त वृत्त किसे कहते हैं। यह ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है साथियों। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है हमारा, ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा ऋतुओं में परिवर्तन का कारण है। निम्नलिखित में कौन सा ऋतुओं का परिवर्तन का कारण है। तो यह हमारा सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन क्या है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब इसमें के इम्पोर्टेंट पॉइंट साथियों हम पढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है हमारा, सामान्यतः एक वर्ष की अवधि को ग्रीष्म तथा शीत में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन का मुख्य कारण पृथ्वी का 23.5 डिग्री झुका हुआ होना है तथा पृथ्वी की सूर्य के सापेक्षिक स्थितियों में परिवर्तन है, ठीक है। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं हमारा, किस तिथि को रात और दिन बराबर होते हैं। किस तिथि को रात और दिन बराबर होते हैं। यह हमारा जो है 23 सितंबर को रात और दिन बराबर होते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है साथियों। 21 मार्च को सूर्य उत्तरी गोलार्ध में तथा 23 सितंबर को दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश करते समय विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है। इन दोनों तिथियों को दोनों गोलार्धों में 12-12 घंटे के दिन एवं रात होते हैं। इन तिथियों को विषुव कहा जाता है, ठीक है। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, पूरे वर्ष भर क्या बोल रहे हैं, पूरे वर्ष भर रात और दिन किस स्थान पर बराबर होते हैं। तो यह हमारा भूमध्य रेखा पर बराबर होते हैं। कहाँ, भूमध्य रेखा पर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है साथियों। भूमध्य रेखा विषुवत रेखा 5 मुख्य अक्षांश रेखाओं में से एक है जो सभी देशांतर के अतिरिक्त एक वृत्त वृत्त है। वर्ष भर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ने के कारण यहाँ वार्षिक तापांतर सबसे कम पाया जाता है। इसके आसपास के क्षेत्रों में वर्ष भर रात और दिन की अवधि बराबर लगभग 12-12 घंटे की होती है। इसलिए यहाँ शीत ऋतु को अभाव पाया जाता है, जबकि भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण की ओर दिन व रात की अवधि मौसम के अनुरूप परिवर्तित होती है, ठीक है। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, उत्तरी गोलार्ध क्या बोल रहा है, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है। तो वर्ष का सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा, ठीक है साथियों। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन शीत अयनांत अर्थात 22 दिसंबर को तथा सबसे बड़ा दिन ग्रीष्म अयतांक 21 जून को होता है।
इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन 21 जून को तथा सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर का होता है। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित तिथियों में किस में दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है? आपकी छाया सबसे छोटी होती है, तो राइट आंसर होगा 21 जून। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, इंपॉर्टेंट पॉइंट साथियों हमारा, सूर्य जब किसी स्थान पर लंबवत दूरी पर होगा तो सबसे छोटी छाया बनेगी। 21 जून यानी ग्रीष्म आयतांक को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। परिणामस्वरूप कर्क रेखा पर दोपहर की सबसे छोटी छाया 21 जून को होगी। ठीक है, अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, पृथ्वी की भूप्रपट्टी व मेंटल के बीच की सीमा कहलाती है? तो यह हमारा मोह असंबद्धता कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, पृथ्वी की विभिन्न परतों के मध्य पाई जाने वाली घनत्व संबंधी असमानताओं को विभिन्न नामों से जाना जाता है। फर्स्ट है हमारा कोरान असंबद्धता यानी ऊपरी कास्ट और निचले कास्ट के मध्य। नेक्स्ट पे है मोह असंबद्धता भूप्रपट्टी के निचले क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के मध्य। नेक्स्ट पे है रेपटी असंबद्धता यानी ऊपरी मेटल और निचले मेंटल के मध्य। नेक्स्ट पे है गुटेनबर्ग असंबद्धता यानी निचले मेंटल और बाह्य कोर के मध्य। और नेक्स्ट पे लेहमैन असंबद्धता यानी बाह्य कोर और आंतरिक कोर के मध्य। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इसी के साथ साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, पृथ्वी के क्या बोल रहे हैं, पृथ्वी के क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है। तो सबसे सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो एल्युमिनियम है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। ठीक है साथियों, पृथ्वी के क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु एल्युमिनियम यानी है, जबकि पृथ्वी की भूपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व क्रमशः ऑक्सीजन 46.6%, सिलिकॉन 28% व एल्युमिनियम 8.1% है। ठीक है, अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर निम्नलिखित में से सही क्रम कौन सा होगा? तो सही क्रम हमारा होगा सियाल होगा, फिर सीमा होगा, फिर निफे होगा। ठीक है, 2 1 3। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, पृथ्वी की विभिन्न परतों में अलग अलग तत्वों की प्रधानता होती है, जिनके कारण इन परतों को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे पृथ्वी की क्रस्ट में सिलिकॉन यानी Si व एल्युमिनियम Ai की प्रधानता के कारण सियाल, मेंटल में सिलिकॉन Si व मैग्नीशियम Mg की अधिकता के कारण सीमा कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी के केंद्र यानी क्रोड में निकिल एवं लौह की अधिकता के कारण इसे नेफे कहा जाता है। पृथ्वी के कोर में निकल व फेरस लौह का रूप से मिलकर निफे बना है। ठीक है, अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, स्वेस में क्या बोला है, स्वेस ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में विभाजित किया है, निम्नलिखित में से कौन विभाजित भागों में शामिल नहीं है? तो ये हमारा सबएस्टम है। क्या है? सबएस्टम है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। ठीक है साथियों, अब इसमें हम इंपॉर्टेंट पॉइंट साथियों कुछ पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है हमारा, स्वेस के पृथ्वी के आंतरिक भाग को विभिन्न तत्वों के प्रधानता कारण 3 परतों में या भागों में विभाजित किया गया है। सबसे ऊपरी भाग को सियाल यानी सिलिकॉन एल्युमिनियम, मध्य भाग को सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम और आंतरिक भाग का निफे निकिल और फेरान कहते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं हमारा, धरातल से क्या बोल रहा है,
धरातल से भूभाग की ओर जाने वाले गहराई के साथ तापमान वृद्धि दर क्या है? तो 1 डिग्री सेल्सियस से प्रति 32 मीटर। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। ठीक है साथियों, धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान में वृद्धि होती जाती है। इसका कारण गहराई के साथ दाब में होने वाली वृद्धि है। इसके कारण पृथ्वी के अंदर चट्टानें तरल अवस्था में पाई जाती हैं। ताप में वृद्धि की दर 32 मीटर की गहराई 1 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते हैं इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पृथ्वी के आंतरिक कोर की गहराई कितनी है? तो पृथ्वी के आंतरिक कोर की गहराई है 5150 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। ठीक है साथियों, 2900 किलोमीटर की गहराई से 5150 किलोमीटर की गहराई तक बाह्य कोर तथा 5150 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर पृथ्वी के केंद्र तक आंतरिक कोर मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाले चुंबकीय पदार्थ को कहते हैं? तो उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें हम निकेल कहते हैं। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। ठीक है साथियों, पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ यानी निकेल यानी NiOlO है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र इसके कोर में प्रभावित लौह धातुओं से विद्युत धारा उत्पन्न होता है, जो कोर से निकलने वाली ऊष्मा संवहनी धाराओं के द्वारा बाहर निकलती है। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और आप लोगों को क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी साथियों तो क्लास को आप लोग एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले सभी प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिलती रहे। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत।